Dear student, today's topic is blood circulation. आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशंस. सो ब्लड सर्कुलेशंस को डिटेल से समझने के लिए मैंने इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है और इसी स्कीमेटिक डायग्राम से ब्लड सर्कुलेशंस की कंप्लीट प्रोसेस को आप डिटेल से समझेंगे. ब्लड सर्कुलेशंस में तीन पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इसका अपर वाला जो पार्ट है वो लंग्स कैपिलरीज है, मिड वाला जो पार्ट है हार्ट है और थर्ड लास्ट पार्ट है वो डिफरेंट ऑर्गन्स है, सेल्स है. फर्स्ट व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेट द ब्लड from heart to different organs cell and reverse different organ cells to heart by arteries and veins. It's called blood circulation. It means blood का heart से different organ cell और different organ cell से reverse heart में flow होना किसके मीडियम से? arteries और veins के मीडियम से, known as blood circulation. इसे क्या कहते हैं अपन? blood circulation. So let us discuss about the blood circulation in systematic diagram. blood circulation में फर्स्ट जो पार्ट बता रखा मैंने लंग्स कैपिलरीज. ये लंग्स कैपिलरीज रिलेटेड है लंग्स से, रेस्पिरेटरी पाइप से रिलेटेड है. रेस्पिरेटरी पाइप इट मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन कैरी करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. इसको थोड़ा डिटेल से आगे जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट इट इज द रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लंग्स कैपिलरीज. लंग्स कैपिलरीज रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट स्ट्रक्चर में बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. इसी बैलून लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलर सैक कहते हैं. दैट इज नोन एज एल्वियोलर सैक. इन द एल्वियोलर सैक्स देयर आर द स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज लंग्स कैपिलरीज. इसी एल्वियोलर सैक में छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और उसे अपन लंग्स कैपिलरीज कहते हैं. सो आपको पता है कि ऑक्सीजन अगर लंग्स में जा रही है तो एल्वियोलर सैक में भी जाएगी और एल्वियोलर सैक में जाएगी तो इट मींस लंग्स कैपिलरीज में भी जाएगी. सो इट इज द नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स फ्रॉम द एल्वियोलर सैक. ऑक्सीजन लंग्स कैपिलरीज में कैरी करती है. इसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. तो सीधी सी बात है ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड से रिलेटेड है. ब्लड प्रेजेंट है तो ब्लड में कंपोनेंट आरबीसी प्रेजेंट होता है और इसी आरबीसी में एक हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. इस हेमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन होती है और कंबाइन होने पर क्या बनता है? HBO. इट मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड और pure blood. When the hemoglobin combines with oxygen, it is known as oxygenated blood or pure blood. इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड और pure blood. It means lungs कैपिलरीज में pure blood का ट्रांसपोर्टेशन हुआ. अब यहाँ से lungs कैपिलरीज से हार्ट में पल्मोनरी वेन्स कैरी कर रही है. ये पल्मोनरी वेन्स आ रही है, बट इसको डिटेल समझने के लिए हार्ट को थोड़ा सा समझते हैं. हार्ट डिवाइड इनटू 4 चैम्बर. ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. अपर चैम्बर इज नोन एज आर्ट्रियम और ऑरिकल एंड लोअर चैम्बर इज नोन एज वेंट्रिकल और वेंट्रिकल. So there are 4 chambers of heart. Let us that upper chamber is atrium. ये दोनों ऊपर वाले चैम्बर आर्ट्रियम होते हैं और ये नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल होते हैं.
लेफ्ट पोर्शन में होने के रीजन से लेफ्ट आर्टरियम, और यहां से ये राइट में होने पर राइट आर्टरियम, ऐसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। सो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। upper portion, upper chamber is known as atrium and lower chamber is known as ventricle. So it is the left portions of heart है, ये left part है इसका, upper वाला chamber atrium होता है इसलिए ये left atrium हो गया, और नीचे वाला जो chamber ventricle होता है इसलिए ये left ventricle हो गया। ऐसे ये right portion में देखते हैं, तो right portion में upper वाला जो chamber है वो right atrium और lower वाला जो chamber है वो right ventricle। So heart है divided into 4 chamber, atrium and ventricle. Upper chamber is known as atrium and lower chamber is known as ventricle. यहाँ से oxygenated blood HPO, it means oxygenated or pure blood, transport into left atrium by the pulmonary veins. ये pulmonary veins आ रही है जो इसको left atrium में ट्रांसपोर्ट करती है। इस लेफ्ट आर्टरी में ब्लड कलेक्ट होता है, जैसे इस लेफ्ट आर्टरी में ब्लड कलेक्ट होएगा लेफ्ट आर्टरियम एक्सपेंडेड स्टेट में रहता है, एक्सपेंडेड इट मींस रिलैक्स। ये किस स्टेट में होता है? रिलैक्स स्टेट। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक स्टेट में होता है, सिस्टोलिक स्टेट इट मींस कॉन्ट्रैक्शन। ये रिलैक्स स्टेट में होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में। ये एक्सपेंडेड इट मींस फूला हुआ रहता है और ये पिचका हुआ। सो कंप्लीट ब्लड कहां कलेक्ट होता है? इस अपर चैम्बर लेफ्ट आर्टरी थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स के मीडियम से जब ब्लड कलेक्ट होता है लेफ्ट आर्टरी में, तो ये लेफ्ट आर्टरियम एक्सपेंडेड इट मींस रिलैक्स स्टेट, फूला हुआ स्टेट में रहता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक स्टेट इट मींस पिचका हुआ रहता है। सो कंप्लीट ब्लड इस लेफ्ट आर्टरियम में कलेक्ट हो जाता है बिकॉज़ देयर आर द प्रेजेंट ऑफ वॉल। एक वॉल प्रेजेंट होता है, इसी वॉल को कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल। इसका डिटेल थोड़ा आगे जानेंगे। दैट इज नोन एज बाइकस्पिड। जब ब्लड लेफ्ट आर्टरी में कलेक्ट होता है तो बाइकस्पिड वॉल क्लोज होता है, ये एक्सपेंडेड होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन में ये फूला हुआ रहता है और ये पिचका हुआ, वॉल क्लोज होता है। तो ये कंप्लीट ये चैम्बर लेफ्ट आर्टरियम कंप्लीट फिल अप हो जाता है ब्लड से। अब यहां से वॉल जिसे बाइकस्पिड वॉल कहते हैं इट इज ओपन, खुल जाता है नीचे। तो कंप्लीट ब्लड लोअर चैम्बर इट मींस लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्ट होते ही लेफ्ट वेंट्रिकल किस स्टेट में आता है? डायस्टोलिक स्टेट। इट मींस ये फूल जाता है और ये पिचक जाता है। इट मींस लेफ्ट आर्टरियम goes in systolic state or contraction state and left ventricle goes in a diastolic state or expanded. It means it is goes in contraction and it is become in a relaxation state. ये पिचक जाता है और ये फूल जाता है, जिससे कंप्लीट ब्लड लोअर चैम्बर में लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ वाल्व जो बाइकस्पिड वॉल बताया मैंने, ये क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होते ही बिकॉज क्लोज्ड होने के रीजन से ब्लड रिवर्स फ्लो नहीं हो पाता है। क्लोज होते ही यहाँ पर ये जब डायस्टोलिक स्टेट में था कंप्लीट ब्लड इसमें कलेक्ट हो गया था, ये रिवर्स सिस्टोलिक स्टेट में जाता है। इट बिकम्स टू रिवर्स सिस्टोलिक स्टेट। सो कंप्लीट ब्लड फ्लो इन द डिफरेंट ऑर्गन्स सेल थ्रू द aorta के मीडियम से डिफरेंट ऑर्गन्स सेल में फ्लो होता है। सो देयर आर बी ग्लूकोज प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्गन्स सेल। इन डिफरेंट ऑर्गन सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है बिकॉज सेल्स रिलेटेड टिश्यू सेल्स रिलेटेड है, तो यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड और ये एचबीओ प्योर ब्लड aorta के मीडियम से डिफरेंट ऑर्गन सेल में चला जाता है। यहाँ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है,
ये हीमोग्लोबिन HbO इस ऑक्सीजन को सेल्स में जाकर के रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, और यहाँ से इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ कंबिशन होता है। Combustion, it means break down the glucose with the oxygen and it change into the CO2, H2 and energy. अब यहाँ से क्या बनता है HbCO2। इट मींस जब CO2 रिलीज होती है तो यही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इस CO2 को कंबाइन करता है और HbCO2 बनता है, जिससे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। HbCO2 is the deoxygenated blood, it means impure blood, and HbO is the oxygenated blood or pure blood. So यहाँ तक तो impure blood का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और यहाँ पर यहाँ तक प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और यहाँ पर इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब हीमोग्लोबिन यहाँ पर इस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करवाता है और बनाता है HbCO2, इट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड कैरी करता है by the vena cava. Vena cava tubular structure which pass through the different organ cells to right artery. यहाँ से HbCO2 it means impure blood right artery में फ्लो होता है। अब राइट आर्टरी में जब फ्लो होगा तो राइट आर्टरियम एक्सपेंडेड स्टेट में होगा और राइट वेंट्रिकल डायस्टोलिक स्टेट में कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में, ये फूला हुआ रहेगा, ये खिंचता हुआ। सो कंप्लीट ब्लड राइट एट्रियम में कलेक्ट हो जाता है, और कलेक्ट होने पर ये नीचे वाला जो चैम्बर होता है वो सिस्टोलिक स्टेट में होता है, ये डायस्टोलिक स्पेस, ये पिछला और ये फूला हुआ। कंप्लीट ब्लड राइट एट्रियम में कलेक्ट हो गया। देयर आर ए वॉल प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। इन दोनों के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है, राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल, जिसे अपन क्या कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। जैसे इसमें बताया था लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होता है जिसे बाइकस्पिड वॉल कहते हैं, ऐसे राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। सो ट्राइकस्पिड वॉल इज ओपन, ट्राइकस्पिड वॉल जब ओपन होता है तो ये रिवर्स सिस्टोलिक स्टेट ये पिछड़ जाएगा एंड right ventricles become diastolic state, so completely blood flow in the right ventricle। जब ये systolic एडमिस पिछलेगा, ये diastolic में आएगा, ये contraction में जाएगा, ये relaxation में जाएगा, so complete blood right ventricle में collect हो जाएगा। यहाँ bicuspid wall close हो जाता है, close होते ही blood reverse flow नहीं हो पाता है। यहाँ complete blood collect होने पर right ventricle reverse goes in सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक स्टेट, सिस्टोलिक स्टेट या सिस्टोलिक प्रेशर के रीजन से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के मीडियम से, इट मींस HbCO2 और इम्प्योर ब्लड पास इन द लंग्स कैपिलरीज थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी HbCO2। यहाँ से Hb हेमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और रिवर्स यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को हेमोग्लोबिन कंबाइन करता है। सो एक तरह से लेफ्ट पोर्शंस में या लेफ्ट पार्ट में प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और राइट पार्ट में इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशंस। सो लेट अस डिस्कस द डिटेल्स। व्हेन द ऑक्सीजन combined with hemoglobin in the lungs capillaries, it is transported into the left atrium. In this state the left atrium become diastolic state and left ventricle become a systolic state. It means left atrium become relaxation state and left ventricle become a contraction state. There are the valve present between left atrium and left ventricle, that is known as bicuspid valve. It is open, left ventricle reverse systolic state and left atrium reverse systolic state and left ventricle reverse in a diastolic state. So completely blood collect in left ventricle. Valve, bicuspid valve is closed. It goes to reverse and systolic state due to the reverse systolic pressure, pumping of heart, blood flow in the different organs and cell. There are the glucose present in the different organ cell. So hemoglobin release the oxygen
in the cell. Oxygen combined with hemoglobin, it means break down the hemoglobin with oxygen, it is release the carbon dioxide gas, water and energy. Hemoglobin combine reverse carbon dioxide and form the deoxygenated or impure blood. It carry the right atrium through the vena cava. In this state, right atrium become diastolic or expanded state and right ventricle become a systolic state. Valve, tricuspid valve is open, so blood flow from right atrium to right ventricle. It become systolic state and it become a diastolic state. Tricuspid valve closed. Now right ventricle become reverse systolic state, so impure blood flow in the lungs capillaries through the pulmonary artery. So there are the two types of blood circulation in left and right part of heart. In the left part, oxygenated blood flow, and in the right part, deoxygenated blood flow. That is known as double circulation of blood. ये था आपका ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक. थैंक यू.